बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होत। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो है किसी भी प्राणी को अगर सुख पहुंचाते हैं तो हमें सुख मिलता है, उसको दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है, सबसे पहले कारण होता है और उस कारण से ही हमारा कार्य बनता है, और वो कार्य है वापस कारण में बदलता है और कारण कार्य में बदलता है, और ये श्रृंखला चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो मिट्टी है उस मिट्टी को जब चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है और निमित्त बनता है कुम्हार, तो कुम्हार निर्मित बनकर के उस चाक को घुमा करके उस मिट्टी को जो है घड़ा बनाते हैं, और वो घड़ा हमारी सर्दियों हमारी गर्मियों के दिनों के अंदर एकदम मीठा पानी देता है, ठंडा पानी देता है, फ्रीज का पानी देता है, और हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। मिट्टी के घड़े का पानी बहुत ही उपयोग होता है। तो इसका उपादान मिट्टी है और जो कारण है मिट्टी और कार्य है घड़ा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज में जाकर के देखिए, कारण और कार्य का संबंध अवश्य होगा, क्योंकि ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, और ये जो है इटरनल है, सार्वभौम सत्य है। आप देखिए कि हम बीमारी को लेवें तो बीमारी का पहले कारण तैयार होता है कि जैसे हमने बासी भोजन कर लिया और बासी भोजन के साथ के अंदर कुछ कीटाणु चले गए, वायरस चले गए और हम बीमार हो गए। तो हमारा जो बासी भोजन है वो कार्य बन गया और बीमारी हमारा कार्य हो गया। हालांकि होता ये सब व्यक्ति के पूर्वकृत कर्मों के अनुरूप ही होता है, जो साथ में लेके आता है वो तो भोजन एक निमित्त बनता है, और समय आने पर वह भोजन वो व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी कर लेता है। हमारे जीवन में देखिए क्या होता है, बहुत सी बार होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है और नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। सामने हमारा कोई व्यक्ति आया, वो थोड़ा ऊंचा नीचा बोला और हमारा उसे झगड़ा हो गया। हम उसे झगड़ा करना नहीं चाहते, तो हम तो अपने रास्ते जा रहे थे, वो अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन आपस में झगड़ा हो गया, क्योंकि ये पूर्व निश्चित था कि ये दोनों जो है पुद्गल आपस के अंदर मिलेंगे और दोनों जो है ये शरीर आपस में मिल करके और इस तरह से झगड़ा करके अपना हिसाब चुकता करेंगे। झगड़ा करना वो निमित्त सामने आया तो उपादान था मेरा कि वह झगड़े को बाहर निकलना, उसका भुगतान होना, उसके लिए लिमिट चाहिएगा। अकेला व्यक्ति तो अपने आप से झगड़ा नहीं कर सकता, तो निमित्त रूप में वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उपादान के कारण उस समय में वो घटना घटित होनी है, तो उसने जो उस व्यक्ति को निमित्त के रूप में सामने खड़ा कर दिया। कोई भी रूप में खड़ा हो सकता है, सुख देने वाला हो, दुख देने वाला हो, सारा कार्य निमित्त के रूप में होता है और भीतर होता है हमारा उपादान कारण है, और वो निमित्त की वजह से वो कार्य जो है संपादित हो जाता है। अच्छा बुरा जो भी कार्य हो, जैसा संपादन होता है, जैसा हमारे कर्म का उदय होता है, प्रारब्ध होता है, पुण्य का और पाप का, उसके अनुरूप जो है सारा कार्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, दुख दिए दुख होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम किसी प्राणी को सताते हैं, देखिए कि जो हमारा जड़ पदार्थ है उसको कोई दुख नहीं होता है। सामने जो है मेरी टेबल पड़ी है, इसको काटो पीटो तोड़ो, क्योंकि इसका स्वभाव है, ये वर्ण गंध रस वाला है और ये गलन मिलन धर्मा है। ये जो हमारे 106 तरह के जो तत्व जो है आज जो है हमारे फिजिशियंस ने, साइंटिस्ट ने निकाले हैं, अब्रक है, भोडल है और टिटानियम है और सोडियम है और उसके बाद में क्लोराइड है और हाइड्रोजन है। ये सारे 106 तरह के तत्व जो है, सिल्वर है, गोल्ड है, 106 तरह के जो तत्व निकाले हैं, ये तत्व जो है वो वैज्ञानिकों ने जो है वो निकाले। ये निकाले तो ये सारा जड़ पदार्थ है, इसके अंदर कोई संवेदना नहीं होती है और इसके अंदर कोई तरह की फीलिंग नहीं होती। लेकिन जो चेतन तत्व होता है उसके अंदर फीलिंग होती है, तो फीलिंग के कारण ही उसके जो है वो उसको दुख होता है और दुख के कारण कर्म का बंधन होता है, और उसके जैसे जैसे बुरे अच्छे विचार होते हैं उसके अनुरूप जो व्यक्ति के जो ओरा बनता है, हमारे भीतर जो शुभ और अशुभ विचार होते हैं दूसरे के प्रति, वैसा हमारा ओरा बन जाता है। ओरा ही अष्ट स्पर्शी होता है, आभा मंडल,
कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति के जो है वो सिर के चारों तरफ जो है ये पीले पीले रंग का गोल्ड पीले पीले रंग का एक गोल चक्कर बना दिया जाता है ईश्वर के पीछे या व्यक्ति के पीछे, ज्ञानी पुरुष के पीछे। तो वो क्या उसका ओरा है। ओरा के जो है वो अष्टस्पर्शी पुद्गल होते हैं और उसके फोटो कर्लियन फोटोग्राफी से फोटो लिए जाते हैं। हर एक जो है जीवित प्राणी का जो है ओरा होता है, उसके फोटो लिए जा सकते हैं और उसके अनुसार जैसे जैसे कलर होते हैं उससे हम डेरिवेशन कर देते हैं कि इस समय इसके शुभ भाव आ रहे हैं या अशुभ भाव आ रहे हैं। ये अष्टस्पर्शी विचारों के रूप में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो चतुस्पर्शी कर्म जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं उसको किसी भी प्रयोगशाला के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो है नहीं देखा जा सकता। उसको तो केवल अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी देख पाते हैं। उसको कोई भी जो है भौतिक जो है शास्त्री जो है उसको नहीं देख पाता। वो मासलेस पार्टिकल होते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ है। लेकिन अष्टस्पर्शी पुद्गलों को जो है वो जैसे हमारा तेजस शरीर है और अष्टस्पर्शी पुद्गल है उनको हम आसानी से जो है वो कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, दुख दिए दुख होत है, ये देखिए कितनी बड़ी हमारी परंपरा कई वर्षों से सनातन रूप से चली आ रही है कि जो है वो हमें किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए। वही बड़ा दोष है और उसका ही हमें भुगतान पीछे करना पड़ेगा। अब देखिए कि सृष्टि को हम देखें तो ये सृष्टि पूरी जो है पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई होती है और इस पृथ्वी में 84 लाख जीवा योनि जो है वो इसके अंदर अपना जीवन यापन करती है।